तो उसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास था, अगर हम बुक खोल लें, वो बूट स्ट्रैप के जरिए अभी हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे, मीडिया क्यूरी यूज करेंगे, तो वो आप इजीली उसके जरिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। एसी ऑन होता है, टेंशन मतलब पहले जो सीखना है वो कर लेना यार, एसी ऑन हो जाएगा। पंखा चल रहा है ना, पर मेरे भी ऊपर पंखा ही चल रहा है। आप थोड़े ऊपर हो इसलिए आवाज सर आपको ज्यादा आ रही है। मैं बोलता हूँ यार। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन साइज की बात कर रहा है कि भाई आपके पास इतना स्क्रीन साइज होगा तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, अगर आईपैड होगा तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, मतलब उसकी हाइट और उसकी विड्थ कितनी होगी, ये आपको बता रहा है कि आपका आईफोन, अब आपका अगर आईफोन है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा जो विड्थ होगी वो 960 पिक्सल होगी। अब आप उसके अंदर जाकर सिंपल 1000 पिक्सल लगाओगे तो वो वेबसाइट आपकी फटेगी। क्यों? कि उसकी ज्यादा से ज्यादा वो 960 पिक्सल तक जा सकता है, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो आप अपने डिवाइस को देखकर मीडिया क्यूरी के जरिए विड्थ को सेट कर सकते हो। अभी हम मीडिया क्यूरी यूज करेंगे। मीडिया क्यूरी में यही होता है कि आप अपने डिवाइस की विड्थ चेक करते हो कि जब इतनी विड्थ पे पहुंचे तो क्या काम हो, जब इतनी विड्थ पे पहुंचे तब क्या काम हो। जैसे मेन विड्थ और मैक्स विड्थ की बात होती है। इसी तरह आपको बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास मैकबुक है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ होगी, और अगर आपके पास मतलब उससे भी बड़ा सिस्टम है तो उसके अंदर उसकी विड्थ इतनी होगी। तो ये आपको इजीली सिंपल विड्थ के बारे में बता रहा है कि आपके पास कितनी विड्थ के हिसाब से ये चलाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, पेज साइज की बात कर रहा है कि भाई आपको जो पेज होगा ये 100 सिंपल परसेंट है। अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे पता है भाई 99 को डिवाइड कर दो 3 के साथ तो आपको 33% 3 के हिसाब से रख देना है। मतलब कि अगर आप 100% रखते हो, अगर आप मोबाइल के हिसाब से चल रहे हो तो मोबाइल में कितनी होगी 960 पिक्सल, तो 960 को डिवाइड बाय 3 करोगे, फिर जितने पिक्सल आएंगे वो आप पिक्सल रखोगे। आ रही है समझ कि अगर 100% होगा तो आप उतना करके चलाओगे, अगर आपने परसेंट की जगह पिक्सल रखे हुए हैं तो आप टोटल इस तरह करके चलाओगे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई फिक्स लेआउट और लिक्विड लेआउट। फिक्स लेआउट का मतलब कि आपके पास लेफ्ट और राइट साइड पे खाली स्पेस होता है, बीच में आपके पास वेबसाइट शो होती है। ये तब जब आपको एड्स वगैरह अपने लगाना हो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो एड्स आप डिफाइन कर देते हो कि एड्स की आईडी, एड्स की आईडी बनी होती है कि इस एड्स में ये एड्स शो होंगे, इस एड्स में ये शो होंगे। और जो वेबसाइट अपनी कंपनी की होगी या क्लाइंट की खुद की होगी वो कभी भी उसके ऊपर एड्स नहीं शो कराएगा, वो होगा लिक्विड लेआउट कि 100% उसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी एड्स वगैरह नजर नहीं आएगा। अगर आप अपनी सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते हो या फिर कोई और वेबसाइट देखते हो तो उसके अंदर, क्योंकि उनका मकसद नहीं है कि हमें माल कमाना है, वो स्टूडेंट से ही इतना कमा लेते हैं तो उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कभी एड्स नहीं आते। तो जो जिन वेबसाइट्स के ऊपर ऐड नहीं आएंगे उनके ऊपर आप लिक्विड ले आओ। अब आप जब भी क्लाइंट से पूछोगे, आपका मेन पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको लेआउट कौन सा चाहिए। अब क्या है कि अगर आप बोलो ना कि भाई मुझे सेंटर पे ये होगा, लेफ्ट पे हम ऐड दिखाएंगे, इससे अच्छा है कि आप उससे लेआउट की बात करो कि क्लाइंट को लगे कि हाँ भाई जो सामने वाला बंदा है उसको कुछ पता है इस फील्ड के बारे में। आपने उससे सवाल किया भाई आपको लेआउट कौन सा चाहिए, वो आपको बोलेगा मुझे तो लेआउट पता ही नहीं क्या है भाई लेआउट। तो फिर आपने बोला भाई नहीं देखो, मार्केट में दो टाइप के लेआउट होते हैं, मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम किया है और उसके बाद ये दो टाइप के लेआउट है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। फिर आपका उसका अगला सवाल होगा अच्छा भाई ये बताओ इन दोनों में फर्क क्या होता है, फिर आप बताओगे कि जो लिक्विड लेआउट होगा इसमें कहीं पर आप एड्स वगैरह नहीं शो करा पाओगे, जो फिक्स लेआउट होगा इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे आप एड शो करा पाओगे। उसके बाद क्या क्लाइंट जरा फंस गया,
क्लाइंट क्यों फंस गया कि अब एक बंदे ने सिंपल बात की थी, भाई आपको क्या चाहिए, उसने बोला वेबसाइट चाहिए, और एक ने इतनी डिटेल में बात की है, तो क्लाइंट को लगेगा जो डिटेल में बात कर रहा है ना, इसको सब पता है, यही सब कुछ करेगा, लेकिन बाद में टॉपिक वही कराएगा। अच्छा, तो लेकिन ये मतलब वैसे बात बता रहा हूँ कि आप कोई बात हो, अगर मैं आपके साथ सिंपल एक चीज आपने बोला भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है, मैं आपसे पूछूं भाई हाँ किस चीज की वेबसाइट बनानी है, एक बंदा आपसे यूं डिटेल में बात करे कि भाई इस टाइप का लेआउट भी होता है, इस टाइप का लेआउट भी होता है, मैं तो चाहता हूँ आपका फायदा हो, अगर ये लगाओगे तो ये होगा, ये लगाओगे तो ये होगा, क्योंकि हमें अपने आप को बेचना है, अपनी चीज को बेचना है, तो उसको जितना ज्यादा बताओगे उसको लगेगा इसको सब कुछ पता है, पीछे पत्नी पता हो या ना हो। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास फिक्स विड्थ लेआउट। फिक्स विड्थ में क्या है कि आपके पास 90% होगी, 10% स्पेस आएगा, तो आप जो अपनी विड्थ रखोगे वो 90% के हिसाब से रखोगे, और यूं करके कि लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस आ रहा होगा। लिक्विड के अंदर फुल वेबसाइट शो होगी, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे कोई स्पेस नहीं होगा। भाई फिर जब 90% रखूंगा तो हाफ स्क्रीन आएगी, और मार्जिन ऑटो रखूंगा 100% रखूंगा तो पूरे के पूरे पेज के ऊपर शो होगी। इसकी अच्छा, इसकी हम बाद में बात करेंगे ग्रिड व्यू, क्योंकि इसमें 12 कॉलम होते हैं, किस तरह शो, एक रो में कितने कॉलम शो हो, कितने डिवाइड हो, तो पूरा हम ग्रिड व्यू देखेंगे। तो यूं करके क्योंकि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं ऊपर जो कि आपको दिखा रहा है, टोटल कितने होते हैं 12 कॉलम्स। अब अगर आप इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो आपकी टोटल विड्थ 960 पिक्सल थी, तो आप इस कंटेनर की विड्थ कितनी दोगे 940, टोटल कितनी है 960, लेकिन जब आप उसको दोगे 940 दोगे, क्यों, इस साइड से और इस साइड से स्पेस लेके आ रहा हूँ, ये तब जब आपका लेआउट की बात कर रहा हूँ। और टोटल कितने कॉलम होते हैं 12 कॉलम्स होते हैं, इसको हम खुद बनाएंगे कि एक रो में 3 कॉलम आए, एक रो में 2 कॉलम आए, ये किस तरह होता है, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा पूरा ग्रिड व्यू, क्योंकि इंशाल्लाह आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में हम इस पे आ जाएंगे कि हम लोग ग्रिड व्यू को किस तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पिक्सल में नुकसान क्या होता है, पिक्सल में मोबाइल पे भी फिक्स हो जाता है। अब अगर हम उसको देंगे ना कि इतनी विड्थ हो तो इतने कॉलम शो कराना, अगर 100% हो तो इतने कॉलम शो कराना, अगर आपकी 940 पिक्सल विड्थ है तो इतने कॉलम शो कराना, तो ये आपको कौन कराएगा, ग्रिड व्यू कराएगा, या आप ग्रिड व्यू के जरिए इसको इजीली अपडेट कर सकते हो। बाकी हमने इसकी लास्ट क्लास में देख लिया था कि मल्टीपल सीएसएस की फाइल्स किस तरह इंपोर्ट होती है, ये तो हो जाएगा ना भाई। मल्टीपल लिंक्स भी लगा सकते हैं, मल्टीपल इंपोर्ट भी लगा सकते हैं। तुम्हारे पास ये चैप्टर भी एंड हो गया। इसमें आपको बताया कि भाई आपने सिंपल मल्टीपल डिव यूज कर सकते हो, हर सेशन की आप सेशन का टाइप यूज कर सकते हो। इसमें आपके पास मल्टीपल पोजीशंस थी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, स्टैटिक, ये सब देख लिया था ना भाई। फिक्स क्या होता है, एक चीज को फिक्स कर देता है, रिलेटिव अपनी जगह से नीचे आता है, टॉप को पेरेंट में एब्सोल्यूट लगाकर टॉप से जाता है, कोई चीज को लेफ्ट पे लेके जाना है फ्लोट लेफ्ट, कोई चीज को राइट पे लेके जाना है फ्लोट राइट, इसकी दो ही वैल्यू है। उसके बाद आपके पास हमारे पास इसके अंदर हमने बात की कि भाई 960 पिक्सल, 1000 पिक्सल, अगर मुझे ऊपर से टॉप से स्पेस चाहिए तो आप 600 पिक्सल की विड्थ रख के डिफाइन कर सकते हो विदाउट स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल नहीं होगी तो आपकी हाइट बाय डिफॉल्ट 600 पिक्सल होगी। ग्रिड व्यू आपके पास प्रोफेशनल और फ्लेक्सिबल डिजाइन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि अभी हम बनाएंगे एक पूरी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स, एक रो में कितने कॉलम आए, एक कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, ये सब हम ग्रिड व्यू के जरिए यूज करेंगे।
उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने देख ली थी इमेज का चैप्टर। इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहली आती है बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले तो हमने ये बना के देखा था मेरे ख्याल में कि इस तरह का हम किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस दोगे, उनकी अलग अलग विड्थ और हाइट सेट करोगे तो आपके पास ये मल्टीपल इमेजेस शो करा देगा और हर एक की अपनी अपनी हाइट और विड्थ होगी। मुझे इस साइड पे चाहिए तो अलाइन आप क्या पास करोगे, फ्लोट लेफ्ट। मुझे इस साइड पे चाहिए फ्लोट राइट। ये ऊपर सिंपल करके दिखा भी रहा है। हाँ, ये हमने लास्ट में हमने मेरे ख्याल सिंपल करके भी देखा था कि आपके पास सेंटर पे कैसे जाएगा। सेंटर पे जाने के लिए सबसे पहले आपको इमेज की विड्थ और हाइट देनी होगी। जब हाइट और विड्थ हो जाएगी फिर मार्जिन ऑटो देना होगा। तो जितनी विड्थ होगी उसके हिसाब से वो उसको सेंटर पे ले आएगा। जैसे यहाँ पर इसने किया, सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक, फिर मार्जिन ऑटो और उसके बाद विड्थ और हाइट आप सेट करोगे। इतना जोर से बोल रहा हूँ कि हर सेल 2 मिनट चलता है और उसके बाद 2 सेकंड चलता है और उसके बाद खत्म। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम इमेज कैसे यूज कर सकते हैं ये हमने देखा कि बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमारे पास आप अपने बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड पे अभी हम 2 पेज बनाएंगे मल्टीपल लैंडिंग के कि भाई किस तरह पेज स्क्रॉल हो तो इमेज पीछे फिक्स होनी चाहिए कि भाई इमेज मूव ना हो। क्योंकि अक्सर सवाल है कि सर आपने बना के दिखाया नहीं, वो मूव नहीं हो रहा, कि पीछे इमेज फिक्स हो पूरा पेज स्क्रॉल हो। और एक के मल्टीपल हिस्से हैं और हर एक के पीछे बैकग्राउंड इमेज है, तो उसको हम किस तरह बना सकते हैं वो अभी हम बना के देखेंगे। वो सेल है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज। ये हम लास्ट क्लास में करके देख चुके हैं कि पीछे मुझे इमेज सेट करनी है तो मैं क्या पास करूंगा, बैकग्राउंड इमेज। ये हम ट्राई कर चुके हैं ना भाई। अगर नहीं भी हुआ तो अभी वेबसाइट बनाएंगे उसमें हो जाएगा, उसमें ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बैकग्राउंड अटैच रिपीट कि भाई आपके पास बैकग्राउंड जो है वो रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड रिपीट का मकसद कि भाई रिपीट बार बार रिपीट होगा, मतलब एक विड्थ कंप्लीट हुई फिर उसको शो कराएगा, फिर तीसरी इमेज। अगर आप करोगे रिपीट एक्स तो एक्स एक्सिस पे मूव करवाएगा रिपीटेड, वाई करोगे तो वाई एक्सिस पे करेगा। अगर नो रिपीट तो सिर्फ एक बार पिक्चर आएगी। और किसी वेबसाइट में नो रिपीट ही लगाया जाता है, किसी में भी चेंज तो होता ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं वो माइक को अगर मैं उसको वहां ले जाऊं सब सेट है क्योंकि आवाज आ रही है, बाकी आवाज हो जाएगी, मसला ये है। बस सेट है। अच्छा भाई, तो हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट अब तब यूज करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पास किया बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में क्या होगा कि आपके पास बैकग्राउंड पे इमेज शो करा देगा। बैकग्राउंड रिपीट क्या करेगा कि आपके पास एक्स एक्सिस पे रिपीट हो या वाई एक्सिस पे हो या फिर फुल पेज पे सिर्फ एक बार इमेज शो, उसके लिए आप पास करते हो नो रिपीट, एक बार भी रिपीट ना हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट कि भाई पीछे बैकग्राउंड फिक्स हो जानी चाहिए, तो आप लगाते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कि पीछे वो फिक्स हो जाएगी, अब इमेज स्क्रॉल नहीं होगी। इतना लेट। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर
आपके पास आती है दो वैल्यू, एक फिक्स और एक स्क्रॉल। जब आप फिक्स लगा देते हो तो इमेज पीछे फिक्स हो जाती है, उसके ऊपर जितना टेक्स्ट होता है सिर्फ वो मूव होता है, बाकी टेक्स्ट बाकी इमेज मूव नहीं होती। और स्क्रॉल कि भाई पूरी इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल होगी। हम इसकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर हम वापसी इन प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। जब हम एक वेबसाइट का लेआउट बना लेंगे ना, एक या दो वेबसाइट्स का, तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई किस तरह बोल रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड फिक्स होगा, क्या सेट होगी। तो हम यहाँ जाकर जिनके पास लैपटॉप है वो साथ साथ ट्राई करते रहेंगे ताकि हम एक पूरा लेआउट बनाकर आज होस्ट कर सकें। हम यहाँ जाकर आप एक पहले फोल्डर बना लेंगे और आपकी कोडिंग स्ट्रक्चर अब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी देखकर और समझ सके कि हाँ भाई ये कोई प्रोफेशनल कोडर है। नहीं, वो भी अभी जब वो खत्म हो जाएगा ना फिर हम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर सब्सक्रिप्शन हम बाय नहीं कर पाएंगे। अभी तक फ्री है वो एक कॉन्टेंट। अगर आप कर्सर की बात करो ना, कर्सर पे भी मल्टीपल हिट्स हैं, उसके बाद वो आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर क्या है कि आप उसके ये पहले हमारे को आदत डालते हैं, फिर बोलते हैं कि अब इसको परचेज करो। क्यों? कि वो उसने भी तो कमाना है ना, हम अब सीख ही नहीं पा रहे। हाँ ये भी है, लेकिन हम अब सीख नहीं पा रहे। क्यों? कि हम चैट जीपीटी को देते हैं या कर्सर को देते हैं कि भाई ये काम कर, वो कर देता है, हम बोलते हैं शुक्र है हो गया। उसके बाद हम देखते ही नहीं कि हुआ कैसे। या तो उससे हेल्प लो तो लाजमी चेक करो कि उसने किया कैसे। हाँ आप बिल्कुल जा सकते हो। हम्म। हाँ आओ, मतलब आप अगर वैसे एग्जांपल लेते हो, अब अक्सर आवाम क्या कर रही है, कर्सर को डायरेक्ट यूज कर रही है और कर्सर को सिर्फ सवाल दिया कि ये काम कर, वो पीछे पूरी वेबसाइट बना देता है। बाद में समझ आती है कि ओ भाई ये तो बन गया, क्लाइंट ने बोला ये चेंज कर, हम फंस गए, हमें पता ही नहीं ये कैसे। अब फिर उसको बोलेंगे, अब वो बोलेगा भाई तेरा फ्री का वर्जन खत्म हो गया, अब तू मुझे परचेस कर और फिर मैं तेरा काम करूंगा, क्योंकि उसने भी तो कमाना है ना भाई। वो मार्केट में इसीलिए आया है कि हम वो भी कमा सके। तो हम यहाँ जाके हमने एक वेबसाइट बना, एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम रखा लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज के अंदर हमने एक फाइल बना ली index.html। और हमें पता है कि भाई हम इसके अंदर स्टाइल की फाइल बनाएंगे, तो रूल के बिहाफ पे हम इसकी फाइल का नाम दे देते हैं style.css। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब लोग जो लैपटॉप वाले हैं वो लाजमी उसको ट्राई करेंगे, ताकि सबको पता हो कि किस लाइन का क्या मकसद है। तो हमने एक सिंपल यहाँ जाकर एक बेसिक एचटीएमएल जो टेम्पलेट बनाते हैं वो बना लिया और लिंक लगा दिया सीएसएस का। यहाँ तक तो मेरे ख्याल किसी का कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। हर सेशन का आप लाजमी मेन कंटेनर बनाओगे। हर सेशन के अंदर आपके पास लाजमी कंटेनर आएगा। और किसी भी क्लास के अंदर अगर मुझे नैपर मतलब क्लास बनानी है तो मैं डॉट करके लगाऊंगा, div डॉट नैपर। इसके अंदर एक div बन गया, div के अंदर इसने क्लास बना दी। ये मैं बता देता हूँ कि भाई आपको कैसे बनाना है। सिंपल, अगर क्लास होगी तो div डॉट नैपर, div डॉट नैपर से आपके पास एक नैपर बना हुआ आ जाएगा। आप सेशन भी कर सकते हो, वैसे होना सेशन चाहिए। हम यहाँ पे जैसे सेशन कर लेते हैं, सेशन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही कि सेशन लिया और सेशन की अभी हमने क्लास सेशन को हमने सिंपल ये दे दिया।
और उसके अंदर एक बना लिया div। div के अंदर अब मुझे फिर से एक क्लास बनानी है कि मुझे div के अंदर इसका जो वर्ड है वो थोड़ा सा बोल्ड लिखना है, तो मुझे लगा दिया मैंने स्ट्रॉन्ग। div के अंदर क्लास नैपर, नैपर के अंदर स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो दे दिया। यहाँ अब हाँ, वो मेन नीचे आएगा सेशन के अंदर। मेन जो बॉडी होगी वो एक नया सेशन बनेगा जिसका नाम होगा सिंपल बॉडी, और बॉडी के अंदर आप मेन कंटेंट आपके मल्टीपल सेशन बनेंगे, हेडर फुटर नैपर, ये सब आप इसके सेशन बना रहे हो। अभी हम डायरेक्ट नैपर के जरिए चल रहे हैं। उसके बाद हमें इसी डिव के अंदर अपनी नैपर भी शो करानी है कि भाई मेरे पास एक डिव आए, डिव के अंदर यहाँ तक सबका हो गया सिंपल। देखिए सेशन हमारे पास ना पूरे का पूरा मल्टीपल, अब जो मार्केट के अंदर यूज होता है वो होता है सेशन। डिव भी ब्लॉक लाइन को कंटेनर करता है, सेशन भी करता है। पर जब आप सेशन लिखते हो ना तो आपका एक अलग स्टैंडर्ड होता है कि नहीं भाई इसने हर चीज का अपना अपना मल्टीपल सेशन दिया हुआ है। सेशन का नाम ही आप सिंपल पढ़ के पहचानते हो कि भाई एक सेशन, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी। अब डिव क्या है, डिव से जल्दी से हम पहचान नहीं सकते, फर्क कुछ भी नहीं है। आप डिव लिखो या सेशन लिखो, लिखा सेशन इसलिए जाता है कि हर चीज का सेशन बना हुआ है, हेडर है, फुटर है, नैप बार है, तो आप उसका सेशन बना रहे हो, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। आप डिव यूज करो तब भी, सेशन यूज करो तब भी, पर कोडिंग स्ट्रक्चर में ना आपके पास सेशन यूज करना अच्छा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नया डिव आएगा, और कोई वर्ड आपको कैपिटल नहीं लिखने, सबके सब लाजमी स्मॉल लिखने। और मुझे पता है कि मुझे हर डिव के इस डिव के अंदर 5 एआई चाहिए, ए का टैग चाहिए, तो मुझे मैंने 5 ए का टैग लगा दिए। देखिए शॉर्टकट यूज इसलिए करना है कि अब आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग ए का टैग लगाओगे ना तो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर आपके पास टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं तो क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप सिंपल डिव के अंदर एक ए हो, और ए कितने होने चाहिए, 5 टैग होने चाहिए। तो डिव के अंदर ए और ए के अंदर मल्टीपल 5 हो जाए। तो हर ए आई ए का आपने अलग अलग टैग बना दिया, मतलब आपने डिव के अंदर दिया ए, और ए के अंदर आप जी ये सिलेक्ट ऑल करके ऑल्ट शिफ्ट एफ। जी जी, हाँ आप यहाँ से वो है वही शॉर्टकट कि शिफ्ट ऑल्ट एफ को यूज करो या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ तक अब आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि भाई इसके अंदर मल्टीपल आएंगे, पहला होम, दूसरा अबाउट, इसमें अभी हम ऐसे ही कुछ मल्टीपल बना रहे थे, कॉन्टेक्ट। उसके बाद तीसरा आपके पास आएगा होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, गैलरी आ गया, और यहाँ जाकर आपने सिंपल गैलरी के बाद कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट हो गया, सर्विस। तो आप ये मल्टीपल आपने दे दिए, ठीक है भाई, कि भाई होम दे रहे हैं, अबाउट दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, और सर्विस दे रहे हैं।
सही से। कैसे बता अभी। हाँ हाँ, नहीं अब अभी 5 हम सिंपल लर्निंग पेज बनाएंगे। 5 पेज नहीं, हम लर्निंग। अच्छा, जिनको ज्यादा गर्मी लग रही है वो अभी के लिए सेट पे आ सकते हैं जहाँ स्पेस है, क्योंकि सही बात है वहां तो ऐसी हब्स हो रही है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो और अच्छा आप बोलो सर वो भी ऑन कर, मतलब उन्होंने पहले बोला कि यार डीजल नहीं है, क्योंकि आपको पता है बारिश थी तो कल वो आया नहीं है। अब वो आएगा तो 2 बजे तक आएगा, नमाज का तो ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। मसला ये यही तो है, वो बोलते हैं ना कि बारिश आएगी तो पानी आएगा ज्यादा, डीजल नहीं आएगा, पानी आता है बिल्कुल। अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने यहाँ तक सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। आउटपुट अभी नहीं देखना, अभी आउटपुट में बहुत खराब होगा। हम इसको एट द एंड जब सीधे सीधे कंप्लीट कर लेंगे ना, एकदम आउटपुट देखेंगे तो लगेगा ओ वाह वाह अच्छा लगा भाई। अभी देखेंगे तो वही नैपर स्टाइलिंग स्टाइलिंग सब खराब आ रही होगी। तो आपने यहाँ तक सिंपल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। उसके बाद आप नीचे आए। अब आपने यहाँ पर जाकर मुझे मल्टीपल कार्ड बनाने हैं कि भाई डिव के अंदर मुझे मल्टीपल कार्ड्स डिफाइन करने हैं। भाई तो हम डायरेक्ट, क्योंकि वैसे यूज वो भी करना चाहिए। ये अभी ये मतलब क्योंकि वहां वहां पे ना आपको वो एल आई रिमूव करने पड़ते हैं, स्टाइल लिस्ट टाइप नन करना पड़ता है, वो फिर मल्टीपल चीजें आपको लगानी पड़ती है। इससे क्या है कि आप इसकी विड्थ डिफाइन कर दोगे, नया बार के अंदर जाकर इसकी विड्थ डिफाइन हो जाएगी, खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा। तो, तो आपने यहाँ यहाँ पे जाकर नया बार ये वाली, हाँ देखें ये इसलिए कि लेफ्ट साइड पे हम लोगो दिखाएंगे, राइट साइड पे ये दिखाएंगे कि लेफ्ट साइड पे लोगो आएगा, राइट साइड पे ये आएंगे। तो वो उन उन दोनों के लिए एक पूरा पर सेशन बना होगा, तभी तो लेफ्ट और राइट पे आएगा। हाँ मतलब कि फिर हम इसकी अभी देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप आउटपुट देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये पत्नी क्या बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए अभी आउटपुट देखना ही नहीं है। अभी आपको कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में ये वहां होगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये अभी इसीलिए आउटपुट नहीं देखना, बाद में देखेंगे सीरीज कंप्लीट करने के बाद। सही है भाई, तो हम वापसी आते हैं। तो इसके अंदर हमने एक नया सेशन बना दिया जिसका नाम रखा मेन। सेशन का आपने नाम रख दिया मेन। मेन के अंदर आपने एक हेडिंग पास की, वेलकम टू आवर वेबसाइट, या साइट लिख दो बस। यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट का जो भी टाइटल वाइटल हो वो आप दे सकते हो। अभी हमने सिंपल लिखा H1 वेलकम टू आवर साइट, और उसके बाद P के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, बिल्ड योर प्रोजेक्ट फास्ट और इजी विथ बैकएंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जाकर आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो। अभी के लिए मैंने लिखा वेलकम टू अवर साइट, बिल्ड योर प्रोजेक्ट फास्ट और इजी विथ बैकएंड इंटीग्रेशन। ये हमारे पास पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने लिखा एक नया सेशन जिसका नाम दे दिया क्लास कार्ड्स।
और इसके अंदर हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा सिंपल कार्ड। कार्ड में हमने H3 में दे दिया फास्ट बैकएंड, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही कुछ ऐसे कुछ भी जो भी आ रहा है जेन में वो लिखता जा रहा हूँ। तो कार्ड्स के अंदर मल्टीपल कार्ड्स होंगे, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, चार कार्ड, पांच कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। रेडी टू कनेक्ट, जी जी, हाँ ये मेन, हाँ ये इसलिए कि ये मेन कार्ड्स हैं, उसके अंदर सब कार्ड हैं। रेडी टू कनेक्ट विद SMIT सेंटर और मेक वेबसाइट, मतलब रेडी हो जाओ और फिर कनेक्ट हो जाते हैं सेंटर के साथ। ओके सॉरी, उसके बाद हमने दूसरा एक और कार्ड बना दिया जिसमें H3 वही का वही, जिसमें हमने लिख दिया UI/UX कार्ड का टाइटल और एक P दे दिया। इजी टू यूज और मेक प्रोफेशनल वेबसाइट। H3 यहाँ पे जाकर सॉरी बहुत सॉरी, मैंने इजी टू अपडेट H3 के अंदर और एक P का टैग दे दिया। ये हम जो लाइन लिख रहे हैं ये बहुत गलत है। इजी टू अपडेट विदाउट कोडिंग, ये हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई अब आप खुद अपडेट कर लोगे, हमने ऐसा कोड लिखा है। और फिर वो बेचारा रोड पे आ जाता है कि भाई अबे ये तो बोलता है मैं खुद ही चेंज कर सकता हूँ, मुझे फिर से उसकी जरूरत है। इजी टू अपडेट विदाउट कोडिंग, कोडिंग का बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ लिखा हो सकता है। बस ऊपर एक मेन कार्ड्स है, उसके अंदर मल्टीपल कार्ड होंगे, तीनों की स्टाइलिंग एक जैसी होगी, इसलिए ये रखा। अब हमने थोड़ा सा पेज बना लिया, इसके नीचे एक सेक्शन बना लेते हैं जिसकी क्लास अभी के लिए हम पहले ये ना एक सिंपल सा पेज बना रहे हैं। अभी इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है उसमें मल्टीपल, अच्छा स्पीड ज्यादा, सॉरी अब मैं आस्ता कर लेता हूँ, अब स्लो स्लो चल रहा हूँ। अच्छा देखिए, कोडिंग में थोड़ा सा हमें तेज होना पड़ेगा। अभी तो रैक में ना, जब हम रैक पे जाएंगे तो वेबसाइट बनाएंगे, इसी तरह आप साथ साथ क्लास के साथ बना रहे होगे। टाइम मेरे पास होगा 3 घंटे। चलो मैं आप आस्ता कर लेता हूँ, अब स्लो स्पीड। ओके ओके भाई ओके, देखिए आप साथ यहाँ तक पहुंचे और फिर हम साथ चलते हैं, फिर आप सुनते जाओ बस। और अब आपकी कोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ यहाँ देखो, नीचे ना देखो, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। कीबोर्ड की तरफ देखना है तो हम मार्केट से कभी भी जॉब गेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग बहुत तेज होनी चाहिए। टाइपिंग आपकी ऐसी हो बस सर बोल रहा है सिलानी, बस सामने देखना है सिलानी, ये लिखते जाना, चल भाई। आपने ये चार हैंड है ना आपके, ASDF, इसके ऊपर रखो और ना इसको रटा, मान लो कि A के ऊपर Q है, A के नीचे Z है, S के ऊपर ये, तो ये कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर भी आते हैं कीबोर्ड के, टाइपिंग मास्टर के, आप इसको यूज करो। अभी तो सही है, लेकिन जब हम रैक में जाएंगे ना हमें स्पीड ज्यादा चाहिए होगी। 3 घंटे, क्योंकि पूरी चैट बनाना एक वीक में क्या 3-4 क्लासेस में जाती है,
आपकी इस तरह स्पीड रही ना तो हम फर्स्ट क्लास में सिर्फ साइन इन, दूसरे में यूजर को लॉगिन करा पाएंगे, तीसरे में जाके चैट इंटीग्रेट होगी, चौथे में आएगा, पांचवें में हमने छुट्टी कर ली, छठी समझ ही नहीं आएगी ये चैट अब कंप्लीट कैसे होगी। सर टॉपिक करा दी सर ने, तो कोशिश करें ये सब बताने का मकसद कि थोड़ी टाइपिंग तेज होनी चाहिए, लेकिन चलें फिर भी यहाँ तक कंप्लीट करें फिर आगे चलते हैं। और ये तो अभी एक हमने बनाया, अभी इसके पीछे लगाएंगे हम लोग अपनी बैकग्राउंड इमेज जो फुल शो होगी, और ये सामने टेक्स्ट आएगा जो सेंटर पे आएगा, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे और नीचे स्टाइलिंग करेंगे। जी जी बिल्कुल रुका हूँ मैं, आपके लिए तो रुका हूँ यार, टेंशन तो लेनी नहीं है, आपके लिए तो वेबसाइट बनवा रहे हैं यार। सही भाई, यहाँ तक सबका हो गया। सही भी होगी यहाँ तक सबकी। अब यहाँ जाते हैं और क्लास बनाते हैं इसकी, बस ये लास्ट सेशन बनाते हैं और फिर सीएसएस की तरफ, फिर दूसरी वेबसाइट का कोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी पहले सीएसएस। अभी हमें यूआई एचटीएमएल में कोई मसला नहीं आ रहा होगा, एचटीएमएल में तो ये सब इजी है यार, H3 P div ये तो सर सबको यूज कर रहे हैं। आउटपुट देखेंगे बिल्कुल उल्टा आउटपुट है, जो हम चाह रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो सीएसएस के बाद होगा। अच्छा, तो यहाँ जाके मैंने अभी के लिए कॉपीराइट का सैंपल लगा दिया, लेकिन आपको चाहिए वो लगाना चाहिए इसका कोड। अब या तो हम यहाँ जाके सर्च कर लेते हैं कॉपीराइट का सैंपल। हाँ, मेरे ख्याल इसमें है, यहाँ जाते हैं एंड कॉपी, और यहाँ जाके लगा लेते हैं 2025। बिल्कुल, इसको आप बी के अंदर डालोगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर, H1 में नहीं डालोगे क्योंकि ये थोड़ा सेंटर पे होता है, और मतलब वो होगा सर बिल्कुल सेंटर पे, और आप H1 के अंदर नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फुटर कभी भी बड़ा नहीं होता। वो डिपेंड करता है, अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं क्यों बनाया क्योंकि मल्टीपल कार्ड्स थे, ये है ही एक, तो स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग के बाद एट द रेट बना सकते हैं बॉस, लेकिन उसकी अब जरूरत देखिए। अब डिव क्या, सेशन के अंदर डिव, कोई भी कल हमारा कोड देखेगा ना वो हमसे सवाल करेगा, सेशन तो तूने डिव क्यों बनाया भाई, यहाँ पे सवाल नहीं करेगा, क्यों कि उसको समझ आएगी अच्छा ऊपर कार्ड थे उसमें मल्टीपल कार्ड्स हैं, यहाँ वो आपसे सवाल करेगा। जब आप कोडिंग में जाओगे ना और मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हो और मार्केट में काम करते हो, तो एक एक टैग को देखा जाता है, ये तूने फालतू क्यों लगाया, फिर आप बोलोगे ऐसी दिल कर रहा था, सर जुबैर ने सिखाया था लगा दो, कहीं पे भी डिव लगा दो, कहीं पे भी कुछ कर दो, ये गलत है भाई। कॉपीराइट डेवलप बाय, अपना नाम लिख सकते हो, हम तो थोड़ी सी बेचारे सिलानी की मार्केट करा लेना भाई, तो डेवलप बाय SMIT हैदराबाद। हाँ भाई, हवा आ रही है अभी, एसी अभी सेट सेट है ना, इस साइड वाली आवाम तो अगर गर्मी लग रही है तो बीच में जगह है, यहाँ आ सकते हो। वहां हवा नहीं आ रही, ये मूव है या नहीं ये, वो वहां तक, वो तो सबसे आगे में बैठे, तो आपको अच्छा फिर वहां बैठ जाएं,
चलो अब ये हो गया। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं CSS। सही है भैया? CS यहां तक तो सबका हो गया ना यार? सही, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी। अब हम आपका होना चाहिए, मेरे पास नहीं हो रहा, गलत है ये। जब आप ये लगाते हो ना, ये वाला देखो, ये भी ब्लू होगा। एक मिनट, NBSP आप ये लगाओगे, आपका ये भी ब्लू होगा। हाँ, नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा। वो थीम के ऊपर डिपेंडेंट है, और थीम आपके पास होगा तो टेंशन नहीं है, वो होना चाहिए। मेरे पास नहीं हो रहा, ये मसला है। इस पे लगा सकते हो, लेकिन हमने अभी कॉपीराइट का ये लगाना है सैम्बल। और अच्छा, आगे यहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट, आगे आपका ईयर 2023 माने 2025, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा। सही है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी CSS, जो बहुत जरूरी है। अभी अभी पहुंचे हैं यार बॉस। इसका कोड मैं ना एयरफोर्स ईयर पे रख रहा हूँ। देखो इसमें कोई लंबी है नहीं, मैं इसका कोड एयरफोर्स ईयर पे रखता हूँ। जिसका नहीं हुआ वो ये कोड उठा लेगा, क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं हुआ तो फिर तो मैं ये एक ही पेज बना पाऊंगा। आज डेढ़ हो गया है और एक पेज बना नहीं पाया। हमें इससे बड़ी वेबसाइट आज कोशिश करने की बन जाए। क्यों? कि बारिश का मौसम है, घर घर जाके आपको मिलेंगे पकोड़े, और साथ में चाय के साथ जब पकोड़े खा रहे हो, लाजमी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कोडिंग होगी। इसी टाइप की वेबसाइट दूसरी ट्राई करोगे। हाँ, अगर घर वालों की नहीं सुनते और नहीं वैल्यू, फिर तो बाजार से लेके आने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या सीन है। अच्छा भाई, तुम्हारे पास यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको बस देख लेते हैं कि क्या बना है, क्या मछली यहाँ बनी है। यहाँ जाकर हम चेक करते हैं कोड। बॉस मैंने इसका कोड एयरफोर्स शेयर पर रख दिया है। जी जी। अब जिसका नहीं हुआ वो वहां से उठा सकता है। अभी कुछ बेचारा, अगर हम इसका चेक करें तो उसकी UI कुछ इस टाइप की आ रही है, जो कि ऐसी कभी भी क्लाइंट नहीं चाहेगा। अभी हम इसको सेट करते हैं। अब ये पेज हमारा बना। अब इसमें जब हम CSS लगाएंगे तो पूरी वेबसाइट का लेआउट ही चेंज हो जाएगा और एक अमेजिंग लुक लगेगा। हम आते हैं CSS के अंदर। जब भी वो सब CSS पे पहुंच गए ना, से जब भी CSS स्टार्ट करना है, ये कभी भी नहीं भूलना, मार्जिन 0 पिक्सल। जी जी जी। हाँ, ना भी लगाए तो भी ये बाय बाय डिफॉल्ट ना पिक्सल ही होता है। आप नहीं भी लगाते ना तो भी ये पिक्सल ही है। लगा लो तो VIP है, नहीं लगाओ तो भी सेट है। तो यहां तक। और ये मैं पता है ये सिलेक्टर कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या पूरी की पूरी बॉडी को सेट कर लो। उसके उसके बाद लगाया बॉडी। अब मुझे पूरी की पूरी बॉडी पर बैकग्राउंड इमेज चाहिए। पूरी की पूरी बॉडी पे क्या चाहिए? सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लोगे फॉन्ट फैमिली। अभी के लिए हम कोई एरियल वाली उठा लेते हैं, ये वाली फॉन्ट फैमिली हमने ये रख ली। उसके बाद मुझे हाइट 100% रखनी है। हाइट कितनी रखनी है? बॉडी की पूरी हाइट 100%। पूरा पेज, ऐसा ना हो कि टेक्स्ट कम हुआ, कम हो जाए हाइट, टेक्स्ट ज्यादा हुआ, हाइट कम हो जाए। 100% का मतलब जब आप इससे बैकग्राउंड लगाओगे तो पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे आएगा एट द एंड तक। उसके बाद आप नीचे आए, आपने लगा दिया बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज URL। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको इमेज कहां से उठानी है, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश में जाकर आपने सर्च कर लिया, जैसा मौसम हो रहा है ऐसी कोई पिक्चर उठा लेते हैं। इनमें से कोई भी आप पिक्चर उठा सकते हो, कोई भी उठा लो। तो हम यहाँ पे जाकर इसमें से कोई ऐसी रेन वेदर,
कौन सी? देखो ऐसी उठाओ कि कुछ ना लगे यार, ये लगाएंगे ना तो बैक फिर बड़ी ओपेसिटी चेंज करनी पड़ेगी, टेक्स्ट नजर ही नहीं आएगा। गाड़ी तो आएगी, टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। तो हम यहाँ से कोई उठा लेते हैं, अगर ये वो क्या बात है, ये उठाते हैं ना यार, ये उठा लेते हैं, सही है भैया। आप कोई भी पिक्चर उठा सकते हो, अगर आपको है कि सर आपने जो यूज की है वही की वही होनी चाहिए, तो और वो मिल रही नहीं है, तो भाई ये मैंने यहाँ रख दी है, यहाँ से उठा सकते हो। हम ये पिक्चर लगाने जा रहे हैं, आपने यहाँ जाकर ये पिक्चर दे दी, बैकग्राउंड इमेज में ये पास कर दिया। जी जी। और अब थोड़ी सी चीज चेक की तो कुछ इस टाइप की यूआई आ रही है। अभी इसकी हालत खराब हो रही है, इसको सेट करते हैं सब। और यहाँ जी, यहाँ जाके लगा दी। नहीं डाउनलोड नहीं करो। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बॉस, इसके बाद वही करेंगे। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपने लगाई बैकग्राउंड साइज कवर, कि पूरे के पूरे पेज को कवर कर लो। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने लगाई बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर पे आ जाओ पूरी की पूरी इमेज। और बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब कि पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, उस पूरी को कवर कर लो, एक ही पिक्चर। तो अब हम यहाँ जाएंगे तो अब कुछ इस टाइप का एक ही पिक्चर आ रही है और एक ही लेआउट आ रहा है। कब फिक्स कर दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लगा दो। ये आपने कहाँ उठाई है, कौन सी उठानी है, क्या ली? यहाँ क्लिक करो, एक कॉपी इमेज एड्रेस ये करना है बस, वो आपके लिए ये बताया था ना कि इसको मैं अभी यहाँ बताता हूँ। देखिए भाई, अगर आप गूगल पे जाके पिक्चर सेट कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने सेट किया रेन वेदर, और यहाँ जाके आप पिक्चर ले रहे हो, तो आपको पिक्चर की लिंक यहाँ से नहीं उठानी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे अब मुझे ये पिक्चर लगानी है तो मैं यहाँ से नहीं उठाऊंगा, कॉपी इमेज एड्रेस नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही। लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि ये लगाओगे तो बहुत बड़ी लिंक आएगी, ये बताया था ना भैया मैंने कि यहां से लगाओगे तो कहां से लगानी है, पिक्चर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके यहां से उठाओ। अब ये बिल्कुल छोटी सी लिंक आएगी, डाउनलोड करके लगा सकते हो, एसिड के फोल्डर में रख के लगा सकते हो, जो आपको इजी लगे। हम ऑनलाइन क्यों यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारी वेबसाइट होस्ट होगी, होस्ट के लिए इंटरनेट चाहिए। अगर हम इमेजेस वीडियोस ऑनलाइन वाली यूज करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन की लिंक लगाएंगे, ताकि होस्टिंग के फोल्डर का साइज बड़ा ना हो, इमेज ऑटोमेटिक आ जाए। तो फिर मसला होगा, फिर आपको अपने सर्वर पे अपलोड करनी चाहिए, वहां से लिंक लगानी। हाँ वो भी लगा सकते हो, मतलब गूगल, बिल्कुल अपना ही फोल्डर, वो कभी डिलीट नहीं होगा। वो अलग बात है, आपने क्लाइंट को बना के दे दी, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, फिर आपने जाके डिलीट कर दिया, वो अलग चीज है। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ वहां से चला, बता रहा हूँ ना, ये तो सब की सब लगाओ तो सही, ये तो लगाओ, ये सब ये सब लगाएंगे ना यार। अगर मैं भी, ये देखो मैं भी यहाँ पे हटाऊंगा ना, ये मैंने हटा दी तीन, अब मैं इधर आऊंगा तो मेरे पास दो दो आएंगी, बस पूरे पूरा देखना है ना कोड।
बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, यहां तक सबका हो गया। आगे चले। अच्छा, अब एक सवाल के सर आपने रिपीट तो लगाया नहीं, ये किस तरह फिक्स हो गया? ये इस वजह से हुआ, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब फिक्स, तो एक ही पिक्चर होगी उसको फिक्स कर देगा। नहीं तो आप अलग से बैकग्राउंड रिपीट भी लगा सकते हो अगर आपके पास पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन जब आप बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाते हो तो फिक्स का मतलब एक ही पिक्चर होगी, उसको फिक्स कर देगा। अब नीचे आते हैं। नैप बार की हमने, अच्छा अब नैप बार की मैंने एक क्लास बनाई थी। नैप बार में जाके सबसे पहले आपने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देखते हैं भाई क्या हुआ। स्पेस बिटवीन से एक ये आ गया एसएमआईटी लोगो, और यहां पर हमारे पास लिंक्स आ गई। आ रही है समझ? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच में बराबर का स्पेस दे दो, दोनों के बीच में बराबर का उतना स्पेस दे दो। अगर अगर ना इसमें और भी है, अभी हमने ना फ्लैक्स बॉक्स पूरा बिल्कुल कंप्लीट नहीं पढ़ा, जब हम पूरे पूरे कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, इसमें और भी है। स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये है कि भाई दोनों साइड से बराबर का स्पेस दो, तो क्या होगा, एसएमआईटी और ये इधर बीच में आ जाएंगे। अब मुझे एसएमआईटी पूरा लेफ्ट पे चाहिए और ये पूरा राइट पे चाहिए, तो स्पेस बिटवीन लगा दो। हाँ दोनों एक, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होगा बॉस। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपने लगा दी अलाइन आइटम्स, जो इसके अंदर आइटम्स हैं उनको ले जाओ सेंटर पर। उनको कहां पे ले जाओ? पैडिंग आपने पास कर दी थोड़ी सी, 20 पिक्सल और 50 पिक्सल, मतलब के फ्लेक्स एक था ना, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, कुछ चीज अभी हम लेफ्ट और राइट पे लेके जाना चाहते हैं। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते फिर मुझे दोनों की विड्थ सेट करनी पड़ती। फ्लेक्स ने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ, एक साथ आ गए। मैंने लगाया स्पेस बिटवीन, दोनों बीच में से स्पेस पे आ गए, एक लेफ्ट पे चला गया, एक राइट पे चला गया। अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाता तो मुझे दोनों की विड्थ सेट करनी पड़ती, तो एक पंचायत थी किसकी कितनी और इसकी कितनी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। नहीं अभी बताऊं क्यों, क्योंकि अगर हम लीनियर लगा देंगे ना तो फिर वो हो जाएगा, मतलब मजे का नहीं देगा। हम इसको ब्लैक रख के हल्का सा और ओपेसिटी मरवा देते हैं, तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का आ गया। और इसको 100% पे लेके जाते हैं तो कुछ हमारे पास इस टाइप का लेआउट बन गया। सही है भाई। 0.6 RGB ए, सॉरी RGB ए आएगा आपके पास, ये आ गया। कोई और पिक्चर किसकी? नहीं नहीं, क्योंकि वो जितना टैक्स होगा, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स है, पूरे टैक्स के हिसाब से लेगा, उसको आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसी पिक्चर लगा लेते हैं जो थोड़ी सी अच्छी लगे। अभी हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा अजीब सा लेआउट आ रहा है, ठीक है। हाँ लास्ट में 0.6, या तो ये लगा लेते हैं, इसमें हमारे पास कार भी आ जाएगी। भाई की ख्वाहिश थी कार, तो कार भी आ जाएगी, और देखते हैं क्या इसका सेट हो जाएगा। लेकिन फिर इस पे थीम बुरी लगेगी मेरे ख्याल में। नहीं भाई बुरा आ जाएगा ये तो, और भी हमारी ये पिक्चर सही है। अच्छा भाई तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का डेटा आ गया। आगे चले भाई। उसके बाद हमारे पास स्नैप बार आ गई। हमने नैप बार के अंदर कुछ स्टाइलिंग की, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, ये सब प्रॉपर्टीज हम यूज कर चुके हैं सिवाय ये तीन प्रॉपर्टीज के। अच्छा हाँ लिख लें। पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, ये सब हम लगा चुके हैं।
इसके अंदर जो टेक्स्ट है मुझे उसको वाइट करना है, तो मैं एक तो कलर वाइट भी लगा सकता हूँ, दूसरा कि नहीं भाई मुझे तो कोडिंग आती है, तो हैश एफ 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 कि फुल वाइट कर दो। वाइट भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि कल कोई भी देखे बोले भाई ये तो कोडर है भाई, मास्टर है, तो हैश एफ 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 लगाओगे। इससे क्या होगा कि आपका जो लोगो है ना, ये तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। लोगो क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। यहां तक हो गया सबका? बस थोड़ी स्पीड से, थोड़ी स्पीड से, क्योंकि नमाज का भी टाइम होने वाला है और अब तक हमने ये वेबसाइट कंप्लीट नहीं की। नैप बार के अंदर ए लगाएंगे। आप कहां पे पहुंचे हैं? सही है, बस स्पीड में, थोड़ा थोड़ा स्पीड में कर लेना। अब मुझे उसको भी कलर देना है, तो यहाँ पर भी कलर वाइट नहीं होगा, वाइट ही, लेकिन लगाना क्या है? एफ एफ एफ, कि भाई ये भी वाइट कर दो। मार्जिन दे दिया लेफ्ट 20 पिक्सल, कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दे दो। नीचे जो लाइन लेके आ रहे हो इसको नन कर दो। हमने दे दिया कलर, मार्जिन लेफ्ट और टेक्स्ट डेकोरेशन। जब ये दिया तो कुछ अलग से यूआई आ गई। सही है भाई, आगे चलें। हमने बोला भाई जब जिसके ऊपर आप जाओगे उस पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ले आओ, कि यूजर को लगे हाँ भाई इसके ऊपर क्लिक हो रहा है। तो क्या दिया? नैपर ए आवर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। बस यहां तक सबका हो गया। अभी हमने सिर्फ इस बॉक्स की स्टाइलिंग की है बस। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कि जब माउस आए तब नीचे लाइन आ जाए। आवर का बिल्कुल कलर देखिए, बताऊं अभी यहाँ पे कलर लगाएंगे ना वाइट, इस थीम के साथ कोई भी कलर दूंगा बुरा लगेगा, इसीलिए या तो हम इसका कलर चेंज करते, थीम का कलर अलग होता, तो मैं अगर इसका कलर चेंज करता अच्छा लगता। अब मैं इसको अगर ब्लू करूंगा, रेड करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए हमने लाइन दे दी कि यूजर को बताने के लिए कि भाई ये क्लिक होने जा रहा है। ये डिपेंड करता है थीम के ऊपर कि किस टाइप। अब यहाँ ब्लैक थीम होती ना, फिर आप उसको पहले व्हाइट था फिर कोई और कलर करते अच्छा लगता। अब थीम ही ऐसी, इसलिए हमने नहीं किया। बस थोड़ा जल्दी यार, थोड़ा जल्दी, बहुत आस्ता स्पीड है। यूं तो हम पूरे साल में सिर्फ एक वेबसाइट बना पाएंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम हर मॉड्यूल के एंड पर ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बनाएं कि कहीं कहीं पे छोड़ना पड़ जाए कोड कोर्स तो दिखा सके हाँ यहाँ तक पढ़ा था, इतना सीखा है, लेकिन छोड़ना नहीं। छोड़ा तो मसला हो जाएगा, है ना भाई? तो आगे चलें भाई। अब मेन की स्टाइलिंग करने सिंपल करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, मेन की स्टाइलिंग की डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको लेके हम कॉलम में। भाई कॉलम में क्यों लेके जा रहे हो? ताकि ये दोनों के दोनों एक कॉलम के अंदर आ जाए, और इसकी हम हाइट सेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आपने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम को लेके सेंटर पे, जस्टिफाई कंटेंट इसको भी लेके सेंटर पे, लेफ्ट साइड से भी सेंटर पे, राइट साइड से भी सेंटर पे। हाइट दे दी, ये बड़ी जरूरी है। सर ये तो पढ़ाया नहीं है, वीएच क्या है? पीएक्स पढ़ाया था, परसेंटेज पढ़ाया था, वर्टिकल हाइट। वीएच स्टैंड फॉर वर्टिकल हाइट, डब्ल्यू होगा
वर्टिकल विड्थ कि मुझे ऊपर से नीचे 90 पिक्सल चाहिए। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये क्या हुआ, सेंटर पे आ गया और बाकी डेटा नीचे चला गया। सेव नहीं किया होगा ना। अगर नहीं करते तो बच्चा बाय डिफॉल्ट भी उसके नीचे लाइंस आ रही होती, तो यूजर को कैसे बताए आप किस पे क्लिक कर रहे हो, नहीं पड़ेगी। हो गया ना, कोई ना कोई मसला होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। हेल्प नहीं कर रहा, ये तो क्यों नहीं कर रहा है? इससे पहले कर रहा था। हाँ, ये देखो ना, तब बालाजी ये लगा दो यहाँ पे, अब आपने लगा दिया। अब इधर आओ बालाजी, ये लगाओगे ना तो अब ये है। शुक्र है, शुक्र है। पूछना है कहीं फंस गए अभी आप, तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं फिर यार। देखिए एक मिनट, मैं एक मिनट बता रहा हूँ यार, कोई फंस रहा है ना कहीं और मसला आ रहा है, साथ वाले से पूछो। नहीं हो रहा तो ट्रेनर का काम ही हो इस चीज की सैलरी ले रहा है कि आपकी हेल्प कर सके कोई भी। अब भाई हमारे बेचारे क्यों परेशान थे देखें, सिर्फ मिस्टेक क्या, छोटी सी मिस्टेक है कि भैया जब मैं ये नहीं ना लगाऊंगा, अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखता रहूंगा, वो मुझे कभी भी नहीं बताएगा कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जब मैंने यहाँ जाके सेमी कॉलन लगाया और अब ये किया, अब ये बताएगा, और हम फिर यहीं पर फंसे रहे। सर बोल रहा है हो गया, सर को क्या जवाब दूं, मैं तो यहाँ तक फंसा हूं। तो भैया कोई मसला आ रहा है तो पूछना है, नहीं आ सकते, लैपटॉप नहीं उठा सकते तो मुझे बुलाना है कि आ जाओ भाई ये बता यार, नहीं हो रहा। ये आप सबके लिए वेबसाइट हम बना रहे हैं, मेरे लिए नहीं है यार। मेरे लिए होती तो क्लाइंट को देता मैं, ये क्लाइंट को दे नहीं सकता ना अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आगे, जी जी, वर्टिकल हाइट। अब देखिए ये मैं नहीं ना लगा रहा, अब मसला क्या आ रहा है कि मेरे पास ना, यूजर के पास सिंपल यूं आ रहा है, मैं चाहता हूं नहीं भाई मेरे आधे पेज पे ऊपर वो लगा है, इधर तक वो ही आए, वेलकम टू साइट। अब मैं एक तो 100% वर्टिकल हाइट का मकसद फिक्स है, जब मोबाइल पे भी जाए तब भी इतनी हाइट दिखाना, वीएच का फुल फॉर्म है वर्टिकल हाइट। अब दिखा रहा हूं, अब क्या हुआ, अब ये चला गया सेंटर पे और नीचे वाला टेक्स्ट आ गया नीचे। तो वो अब देखिए पूरा 100 वर्टिकल, अब 120 लगाएंगे तो ये पहले आएगा, फिर उससे नीचे भी स्पेस आ रहा होगा। हम चाहते हैं मेरा ये पूरा पूरा पेज है, मेरे पूरे पेज के ऊपर रह पा रहा है, पूरे यहाँ तक ये बॉक्स, ये वाला। तो 10 वर्टिकल हाइट ऊपर है, 90 इसको दिए, जब 80 दिया उसके बाद दूसरा भी आया। ये होता क्या है, रैपर स्टैंडर्ड पूरे पेज पे आता है, यूजर स्क्रॉल करता है तो नेक्स्ट चीज आता है, वापस इसकी वर्टिकल हाइट 90 दो। अभी आप ये देखें ना कि आपकी जो कोडिंग के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, ये मैं पूरा पूरा कोड रखता हूँ, आप सिंपल ये लगाओ तो आ जाएगा, और फिर अपनी इमेज रखना है इसके अंदर। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो हम स्किप कर गए हैं, इसमें कोई भी चीज स्किप हुई ना तो फिर मसला होगा। ये देखें, ये लगा के देखें, अब देखें, अब मैं इसको जितना भी छोटा करूं, जितना भी बड़ा करूं, ऊपर नीचे वाला पेज नहीं आया, इमेज। हाँ, अब देखें, अब मैं इसको जितना भी बड़ा करूं, जितना भी बड़ा करूं, नीचे का टेक्स्ट कभी भी नहीं आएगा, क्यों कि 90 वर्टिकल ये है, 10 वर्टिकल वो है, 100% पे यूजर को ये देखेगा, ये देखेगा, नीचे वाला देखने के लिए ये पेज स्क्रॉल करेगा, ये आ रहा है। तो 100 के लिए आपको ये लगाना है।
ताकि पेज स्क्रॉल हो और ये आए। सही है भाई, यहां तक सबका हो गया। अब आगे चले, यहां तक ऐसा कोई जो अभी भी फंसा हो। हम बॉस पहुंचे। मैंने इसका कोड एयरपोर्ट शेयर पे रखा है, ये वहां से उठा लो अभी के लिए। अब थोड़ी सी इसकी टेक्स्ट स्टाइलिंग करते हैं। मेन H1, मेन के अंदर H1 फॉन्ट साइज 3 REM। हमने पढ़ा था पिक्सल नहीं लगाएंगे ताकि दूसरे को थोड़ा सा परेशान करना है कि REM क्या है भाई, ये तूने क्या लगा दिया है, जबकि 48 पिक्सल है। 1 REM। अच्छा कर। कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास पार्ट 1 इसका हाफ कंप्लीट हो गया।